हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने 5.2 का इंट्रोडक्शन आपने किया था। तो इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने, कल की क्लास में आप लोगों ने ये सीखा हुआ था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को किस तरह से सॉल्व करेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव को किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये आप सीखे हुए थे कल की क्लास में। तो आज की क्लास में हम बोले थे कि फार्मूलों को सीखेंगे। तो आज की क्लास, आज फार्मूलों के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी आप चैनल में जुड़ जाइएगा। आज की क्लास में हम फार्मूलों को सीखने वाले हैं कि अवकलन के फार्मूले क्या होते हैं। देखिए, कुछ प्रकार के फार्मूले, डिफरेंशिएबिलिटी के फार्मूलों को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि f ऑफ x का अवकलज क्या होता है। तो f ऑफ x का अवकलज होता है ddx ऑफ f ऑफ x। इसको इस प्रकार से आप जब भी किसी फलन का आप अवकलन किया करेंगे, डिफरेंशिएशन किया करेंगे, तो आप ddx उसमें लिखा करेंगे। ddx f ऑफ x का करें तो ddx f ऑफ x, ठीक है। तो इसको एक प्रकार से इस तरह से लिख सकते हैं और एक प्रकार से इस तरह से भी लिख सकते हैं, f डैश x से भी आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, एक एक करके हम फार्मूलों को सीखते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं। ddx x की पावर n का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो x की पावर n का फार्मूला होता है nx की पावर n माइनस 1। x की पावर n का फार्मूला क्या होता है nx की पावर n माइनस 1। फिर से दोबारा इनका फार्मूला क्या होता है nx की पावर n माइनस 1। फिर देखिए ddx ऑफ x का अवकलन क्या होता है, x का अवकलन होता है 1। तो x का अवकलन कितना होता है 1 होता है। फिर ddx ऑफ कांस्टेंट। तो जब भी आप किसी कांस्टेंट का अवकलन किया करेंगे तो उसका अवकलन आप कितना लिखा करेंगे, 0 लिख दिया करेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, अब ले लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलन। अब त्रिकोणमिति आपके कितने होते हैं, केवल त्रिकोणमिति आपके 6 होते हैं। तो 6 से ही त्रिकोणमितीय फलनों के आपका अवकलन दिए गए हैं। तो ddx sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। फिर से ddx ऑफ sin x का अवकलन कितना होता है, cos x। और ddx cos x का क्या होता है, माइनस sin x होता है। ddx ऑफ cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस sin x। फिर ddx ऑफ tan x, जो tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। फिर ddx ऑफ cot x, तो cot x का अवकलन माइनस cosec स्क्वायर x। ddx ऑफ sec स्क्वायर x का अवकलन, sec x का अवकलन क्या होता है, sec x into tan x। फिर ddx ऑफ cosec x का अवकलन क्या होता है, माइनस cosec x into cot x होता है, ठीक है। अब हम ले लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं। आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिखा हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, इनवर्स वाले फंक्शन लेते हैं। तो इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन किस प्रकार से ये देखेंगे आप। तो ddx sin इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1/√1 माइनस x स्क्वायर। sin इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस x स्क्वायर। और फिर ddx ऑफ cos इनवर्स x का अवकलन देखिए, cos इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर। देखिए, इससे कुछ मिल रहा है, इसमें केवल आपका इसमें माइनस का चिन्ह लग जाएगा और cos इनवर्स x का अवकलन केवल माइनस लग गया और फार्मूला पूरा sin इनवर्स x का ही है। sin इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। अब cos इनवर्स x का अवकलन केवल माइनस लग जाएगा, माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर। फिर tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1/1 प्लस x स्क्वायर। फिर उसी प्रकार cot इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, cot इनवर्स x का अवकलन होता है माइनस 1/√1
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/- 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह जैसे आपने साइन का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और कॉस का माइनस लगा के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, उसी प्रकार tan इनवर्स x का भी होता है। tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और cot इनवर्स x का फिर इसमें देखिए माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, फॉर्मूला पूरा वही होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो केवल आप माइनस चिन्ह लगा देंगे, एक का याद करिए, दूसरे का आप अपनी तरफ से याद हो जाएगा। ठीक है, अब सेक इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? तो सेक इनवर्स x का अवकलन होता है 1/mod x अंडररूट x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्या होता है सेक इनवर्स x का? 1/mod x अंडररूट x स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है, अब कोसेक इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? -1/mod x अंडररूट x स्क्वायर माइनस 1 होता है। ठीक है, फिर देखिए इसका सेक इनवर्स x का और कोसेक इनवर्स x का सेम है, केवल कोसेक इनवर्स x में आपका माइनस चिन्ह आ जाता है उसी प्रकार। ठीक है, तो ये हो गया आपका अलजेब्रिक फंक्शन हो गए, ये आपका हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन, ये हो गया आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज हो गए। तो ये आपके हो गए फॉर्मूले। अब इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम कुछ प्रकार के और फॉर्मूले बचते हैं, जैसे कि लॉगरिथमिक फंक्शन हो गए, तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, हम उन फॉर्मूलों को देखते हैं। ठीक है, प्लीज आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अभी आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये इस प्रकार के फंक्शनों का अवकलज आपने देखा अभी। तो ये दो प्रकार के फंक्शन बचे हुए थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन बचे हुए थे आपके। तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनको हिंदी में बोलते हैं चरघातांकी फलन। ठीक है, क्या बोलते हैं? चरघातांकी फलन, चरघातांकी फलन। ठीक है, चरघातांकीय फलन बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं हिंदी में? चरघातांकीय फलन मींस बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? ddx ऑफ a की पावर x का अवकलज क्या होता है? a की पावर x का अवकलज होता है a की पावर x log a टू द बेस e। जो यहाँ पे लगा नंबर होता है वो बेस कहलाता है। ठीक है, और जो log के साथ में लिखा होता है वो log का नंबर होता है। और फिर देखिए ddx ऑफ e की पावर x का अवकलज क्या होता है? तो e की पावर x का अवकलज होता है e की पावर x into log e टू द बेस e। अब देखिए जब भी कभी आपको बेस और log के साथ में लिखा हुआ नंबर और बेस समान हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। जैसे कि log 1 दे दिया जाए और उसका बेस भी कितना हो? 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें देखिए log के साथ में लिखा हुआ नंबर और उसका बेस सेम है तो इसका मान कितना हो गया? 1 हो गया। 1 का मल्टीप्लाई e की पावर x से कराएंगे तो e की पावर x आ जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग ये बता दिया करते हैं e की पावर x का अवकलन log के साथ में लिखा हुआ नंबर और log और उसका बेस भी जब सेम होते हैं तो लिखा हुआ नंबर क्या होता है? 1 हो जाता है। तो 1 का मल्टीप्लाई e की पावर x से कराएंगे तो e की पावर x आ जाता है। ठीक है, तो सब लोग बता देते हैं डायरेक्ट कि e की पावर x का अवकलन क्या होता है? e की पावर x होता है। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि ये होता है, मेनली ये होता है, लेकिन सब लोग ये लिख दिया करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो लेकिन इसका मान तो 1 होता है, इसीलिए आप हमें ये लिख सकते हैं e की पावर x। ठीक है, अब देखिए अब इसके बाद आ जाते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन में। लॉग के क्या कुछ अवकलज होते हैं? तो ddx ऑफ log x टू द बेस e का अवकलज क्या होता है? log x का अवकलन क्या होता है? तो हमेशा सबको मालूम ही होता है अधिकतर बच्चों को कि log x का अवकलन क्या होता है? log x का अवकलन 1/x होता है। क्या होता है? log x का अवकलन 1/x होता है। ठीक है, और देखिए log ऐसा भी पूछा जा सकता है कि log x टू द बेस, यहाँ पे कितना बेस था? e बेस था, तो log x टू द बेस e का अवकलज होता है 1/x। लेकिन
log x टू द बेस a का अवकलज क्या होता है, या ऐसा भी आपसे पूछ सकता है कि log x टू द बेस a का अवकलज बताइए आप। तो log x, देखिए सबसे पहले इसको हम बेस में चेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको बेस में चेंज किया, तो log बेस क्या है a, तो हम बेस को e में चेंज करना चाहते हैं, तो log को हमने e में चेंज किया, तो log x टू द बेस e अपॉन log a टू द बेस e, ये इसे e में चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, log a टू द बेस e कांस्टेंट नंबर है ये, तो हमने इसको कर लिया इसी तरह लिख दिया। और log x का अवकलन देखिए, log x टू द बेस e का अवकलन आप जानते हैं, तो log x टू द बेस e का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, तो इसका अवकलन किया, इसको हमने इसी तरह लिख दिया। अब देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा log का, 9th या 11th में पढ़े होंगे कि जब भी लिखा होगी log n की पावर m, तो उसको लिखा जा सकता है log m अपॉन log n, log m अपॉन log n लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हमने वही तो लिखा है, यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा दिया आपका, ये वाला यहाँ पे फार्मूला लग गया। अब देखिए तो इस प्रकार से हमने इसको यहाँ से ऊपर ले गए इसको, तो ये हो गया log e टू द बेस a हो गया, ठीक है। तो 1 अपॉन x और log e टू द बेस a, ठीक है, इसको ऊपर ले गए। इस प्रकार से हो गए आपके हर प्रकार के फंक्शनों के अवकलज हो गए। तो जब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो जो बातें आप रह गई होंगी उनको हम क्वेश्चनों में आपसे बता दिया करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, चलते हैं मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।